श्री जानकी वल्लभो विजयते आत्मानुभूति सेल्फ रियलाइजेशन चैनल में आपका स्वागत है। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड का ये 40वां सर्ग है। जब सुग्रीव की सेना सीता की खोज के लिए एकत्र हो जाती है तो सुग्रीव भगवान श्री रामचंद्र से यह प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, ये सारी सेना आपकी सेवा में उपस्थित है। ये सब आपके निर्देश का पालन करने वाले हैं, तो इन्हें आप ही आज्ञा दीजिए। तो भगवान रामचंद्र कहते हैं कि हे सुग्रीव, आप मेरे भाई के समान हो, मित्र हो, विश्वास पात्र हो, और आप यह अच्छी तरह से जानते हो कि मेरा कार्य क्या है। इसलिए इन वानर सेना को आप ही आज्ञा दीजिए। तो इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि किसी व्यक्ति से उसका काम या उसका अधिकार, उसका स्थान नहीं लेना चाहिए। यद्यपि सुग्रीव ने श्रद्धा से, भक्तिभाव से राम को अपना अधिकार दे दिया, लेकिन रामचंद्र जी तो देश और काल के मर्मज्ञ हैं, व्यवहार कुशल हैं। वो जानते हैं कि किसी व्यक्ति से उसका पद, उसका अधिकार, उसका कार्य नहीं लेना चाहिए। ठीक है, भले वो सम्मान से हमें समर्पित कर दे। तो सुग्रीव को ही कहते हैं कि आप ही निर्देशित करो। जब सुग्रीव इस प्रकार की आज्ञा पाते हैं तो कहते हैं अपने सेनापति से, एवं मुक्तस्तु सुग्रीवो विनतम नाम यूथपम अब्रवीत राम सानिध्ये लक्ष्मणस्य च धीमतः। भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर विनम्र सेनापति को, जो राम के सानिध्य में और बुद्धिमान लक्ष्मण के सानिध्य में थे, सुग्रीव अब्रवीत, उनसे सुग्रीव बोले। क्या बोले? शैलाभम मेघ निर्घोषम ऊर्जितम प्लवगेश्वरम। उनके सेनापति कैसे थे? पर्वत के समान आकार वाले, मेघ के समान गर्जना करने वाले, ऊर्जितम, ऊर्जावान वानर राज, और सोम सूर्य निभई सार्धम वानरई वानरोत्तम। वो वानरों में उत्तम थे और सूर्य और चंद्रमा की समान कांति वाले वानरों के साथ उपस्थित हुए थे। देश काल नयैर्युक्त विज्ञ कार्य विनिश्चय। सुग्रीव देश काल के अनुरूप नीति में विशेषज्ञ हैं। देश के अनुसार, काल के अनुसार क्या करना चाहिए, यह सुग्रीव को भली भांति आता है। और कार्य विनिश्चय विज्ञ, किस परिस्थिति में क्या कार्य करना चाहिए, यह भी सुग्रीव को भली भांति आता है। व्रतः सत्सहस्रेण वानराणाम तरस्विनाम, और सैकड़ों हजारों बलशाली वानरों से घिरे हुए सुग्रीव हैं। वो अपने सेनापति को आदेशित करते हैं, अधिगच्छ दिशम पूर्वाम सशैल वन काननाम। आप पूरब दिशा में जाइए, जहां पर पर्वत और वन है। तत्र सीताम च वैदेहीम निलयम रावणस्य च मार्गध्वम गिरिदुर्गेषु वनेषु च नदीषु। और पूरब दिशा में जाकर के वहां पर वैदेही, विदेह राजनंदिनी
सीता को खोजो और रावण के घर का पता लगाओ। गिर दुर्गेश वनेश नदीश, पर्वतों पर, दुर्ग में, वनों में और नदियों में, जहां कहीं भी रावण का घर हो, जहां कहीं भी सीता को उसने रखा हो, उनका पता लगाओ। नदीम भागीरथीम रम्याम सरयूम कौशिकीम, तथा वहां पर पूर्व दिशा में जब जाओगे तो गंगा नदी मिलेंगी। गंगा नदी उत्तर की ओर से निकल करके पूर्व की ओर चली जाती हैं। वहां पर सरयू नदी मिलेंगी और कौशिकीम कोसी नदी मिलेंगी, जो नेपाल से निकल करके बिहार में आती हैं। कलिंदीम यमुनाम रम्याम, कलिंद तनया यमुना मिलेंगी वहां पर, वो तो प्रयागराज तक ही जाती हैं। यामुनम च महागिरिम, और वहां पर विशाल पर्वत यामुन मिलेगा। सरस्वतीम च सिंधुम च, सरस्वती नदी मिलेंगी, सिंधु नदी मिलेंगी। सोणम मणिनिबोधकम, सोन नदी मिलेगी जिसका जल मणि के समान स्वच्छ है। महिम काल महिम चापी शैल कानन शोभितम, वहां पर मही और कालमही नदियां मिलेंगी जो शैल कानन शोभितम, पर्वतों से और जंगलों से सुशोभित हैं। अब देखिए, रामायण में जिन नदियों का जिक्र आया है उसमें से कुछ नदियां तो आज भी हैं और कुछ नदियां जो हैं उनका ये नया नाम मिला, जैसे मही, काल मही, ये नदियां हैं। सिंधु नदी जो अब पाकिस्तान में चली जाती है, हो सकता है कोई दूसरी सिंधु नदी रही हो। अब वो देशों का नाम बताते हैं। ब्रह्ममालान विदेहांश मालवान काशकोशलान, जो महाजनपद काल के जो जनपद हैं, ब्रह्ममाल, विदेह, मालवान, मालवा, काशी, कौशल, मगध, महाग्राम, पुंड्र, अंग, इन देशों में सीता की खोज करो, रावण के घर का पता लगाओ। भूमिम च कोशकाराणाम भूमिम च रजताकराम सर्वम च तद्विचेतव्यम मार्गयद्भिस्ततस्ततः। कोशकारों की भूमि और रजताकरों की भूमि, जहां पर चांदी की खाने हैं वहां पर जाना, और वहां सब जगह पर सीता की और रावण के निवास की खोज करो। रामस्य दयिताम भार्याम सीताम दशरथाम, वो सबको खोजो। रामस्य दयिताम भार्याम, राम की पत्नी और दशरथ की पुत्रवधू सीता को। समुद्रम अवगाढ़ांश पर्वतान पत्तनानि च, अब कहते हैं कि समुद्र के भीतर जो पर्वत हैं, जैसे पर्वत पृथ्वी तल पर हैं उसी तरह से समुद्र के भीतर भी हैं, उन पर्वतों को, पत्तनों को, मंदरस्य चे कोटिम संस्कृता के चिदालय, अगर मंदर पर्वत, मंदराचल पर्वत की शिखर पर अगर कोई आलय है, कोई गांव है, कोई देश है, तो उसको भी खोजो। कर्ण प्रावरणाश्चैव तथा चाप्योष्ठ ओष्योष्ठक कर्ण का, अब कुछ विशेष लोगों के नाम लेते हैं। कहते हैं कि जिनके कान कपड़े की भांति लटकते रहते हैं, उस देश में जाना जहां पर ऐसे लोग रहते हैं। जिनके ओठ कानों तक फैले हुए हैं अर्थात जिनके मुख विशाल है, उस देश में जाना। घोर लोह मुखाश्चैव, और जो घोर लोहे के समान मुख वाले हैं, काले हैं एकदम। जवनाश्चैक पादका, जिनके एक पैर हैं लेकिन बहुत वो वेग से चलने वाले हैं। अक्षया बलवंतस्य तथैव तथैव पुरुषादका, और जो अक्षय हैं, बलवान हैं,
ऐसे किरातास्तीक्ष्ण चूड़ाश्च हे माभा प्रियदर्शना, किरातों के देश जाना जिनकी शिखाएं तीक्ष्ण हैं, जो सोने के समान कांति वाले हैं, प्रिय दिखाई पड़ने वाले हैं। आम मीनाशनाश्चापी, और जो कच्ची मछली खाने वाले हैं। किराता द्वीपवासिन, द्वीपवासी किरातों के देश में जाना। अंतर जलचरा घोरा नर व्याघ्र स्मृता, जो पानी के अंदर चलते हैं नरव्याघ्र कहे जाते हैं। ये तेषाम आश्रया सर्वे विचेया कारणौकश, इन सब के निवास स्थानों पर, ये जहां जहां लोग रहते हैं उन सब स्थानों की खोज करो, उनमें को ढूंढो। गिरिभिर ये च गम्यन्ते प्लवनेन प्लवेंच, और ऐसे पर्वत हैं जहां पर नाव से जाया जा सकता है या तैर करके जाया जा सकता है, अर्थात जो समुद्र में पर्वत हैं। यत्नवंतो यवदीपम सप्तराजोपशोभितम, यत्नशील होकर के जिन राज्यों में जाया जा सकता है, जैसे यवद्वीप अर्थात आज जो जावा है, सुवर्णद्वीप सुमात्रा है, रूप्यक द्वीप, इन स्थानों पर जाकर के खोजो, वहां जाकर के सीता का पता लगाओ। तो इस प्रकार से रामायण में अनेक स्थानों का नाम आया है जो आज भी हैं। कुछ ऐसे नदियां और पर्वत हैं जो आज नहीं मिलते हैं। तो ये एक भौगोलिक दृष्टि से भी रामायण का और ऐतिहासिक दृष्टि से भी रामायण का अध्ययन होना चाहिए। तो इस भाग में मैं इतना ही कहूँगा। इसकी अगले भाग में मैं आगे की कथा कहूँगा। धन्यवाद।